देश की राजनीति में इन दिनों युवाओं का जबरदस्त दबाव और प्रभाव नजर आ रहा है। जंतर मंतर पे पिछले दिनों जो धरना प्रदर्शन हुआ नीट और दूसरी परीक्षाओं को लेकर के, उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, सरकार दबाव में आई, कानून के अंदर संशोधन हुआ। फिर उसके बाद झारखंड के अंदर भी विरोध प्रदर्शन उन्हीं दिनों शुरू हुए और झारखंड सरकार ने जो 22 जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनको रद्द कर दिया और 23 जो परीक्षाएं हैं उनकी सीआईडी से जांच की घोषणा कर दी। तो युवाओं का जो प्रभाव, जिसको खासतौर से जेनजी कहा जाता है, जनरेशन जेड के नाम से, तो उनका जबरदस्त प्रभाव और दबाव है वो पॉलिटिकल पार्टियों पर भी साफ साफ नजर आना शुरू हो गया है। पॉलिटिकल पार्टियां भी बड़े बड़े दावे कर रही हैं, घोषणाएं कर रही हैं युवाओं को लेकर के, जेनजी को लेकर के। इसी संदर्भ में राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है, बड़ी घोषणा। नगर निकाय चुनाव राजस्थान में घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि जो जेनजी है, युवा वर्ग है, इसको 60% टिकटें दी जाएंगी नगर निकाय चुनाव में। अब ये इस पे कांग्रेस कहां तक खरी उतरती है, नहीं उतरती है, ये टिकट वितरण के बाद में मालूम पड़ेगा। इसी संदर्भ का एपिसोड है जिसे आप आखिर तक देखिए, इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। राजस्थान के अंदर, जैसा कि हमने बताया इंट्रो के अंदर, कि राजस्थान के अंदर पहली बार जो एक साथ नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। 309 नगर निकाय हैं, नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिकाएं। तो 309 नगर निकायों में एक साथ पहली बार चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसकी सत्ता है, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी है। दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है कि वो चुनाव 309 नगर निकाय में ज्यादा से ज्यादा चुनाव वो जीतें। अब इसमें कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा की है कि कांग्रेस की जो यूथ कांग्रेस है और पीसीसी है, इन्होंने 2-3 मीटिंगें की है। बड़ा चिंतन मंथन करने के बाद घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी है वो युवाओं को, जेनजी को, इनको 60% टिकटें यानी देगी, पार्षदों की टिकटें। इसके लिए बाकायदा एक ऑनलाइन फार्म की भी कांग्रेस ने घोषणा कर दी है। फार्म भरने शुरू हो गए हैं, यानी कांग्रेस जो आवेदन ले रही है वो भी सारे के सारे आवेदन कांग्रेस ऑनलाइन ही ले रही है। और पहले दिन जो 19 अगस्त को फार्म भरे गए, भरना शुरू हुए, तो पहले दिन करीब 3000 आवेदन ऑनलाइन भरे गए, जिसके अंदर 21 प्रस्तावक वगैरह भी उसमें शामिल हैं। तो कांग्रेस ने ये जो घोषणा की कि 60% टिकटें हैं वो युवाओं को, जेनजी को दी जाएगी। यूथ कांग्रेस ने इसके लिए कहा है और मीटिंग भी की है पीसीसी के साथ में कि ये जो एज का जो दायरा है, आयु का दायरा है, उन्होंने 39 साल तक रखा है। यानी ये जो टिकटें मिलेंगी 39 साल की उम्र तक के ही युवक युवतियों को टिकटें मिलेंगी, युवाओं के नाम पर, जेनजी के नाम पर। अब होता क्या है कि ऑनलाइन फार्म भरने भी शुरू हो गए हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात, जब उन्हीं प्रक्रियाओं के दौरान, मीटिंग के दौरान, उसके बाद मीडिया से जो बातचीत हुई, तो पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि ये कोई सिफारिश नहीं है। ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है ये एक सिफारिश नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। जो बाकी कांग्रेस में जो टिकट बांटने का जो मामला है वो जिस तरह से बढ़ती है, जो कमेटियां गठित होती हैं, उसी हिसाब से जो एक प्रक्रिया है कांग्रेस तय करती है, उसी से टिकटें बढ़ती हैं। क्योंकि कांग्रेस के अंदर ये देखा गया है अमूमन हर विधानसभा चुनाव में, हर लोकसभा चुनाव में, कि उससे पहले कांग्रेस बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है कि 2 बार हारे हुए आदमी को टिकट नहीं मिलेगा, बागी को टिकट नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन होता यह है कि बहुत सी बार कांग्रेस है अपनी घोषित जो घोषणा है उसके अंदर बदलाव कर देती है और टिकट 2 बार हारे हुए को भी दे देती है और बागी को भी वापस शामिल करके टिकट दे देती है। तो अब 60% जेनजी और युवाओं की जब कांग्रेस बात कर रही है, तो कांग्रेस को यह तय करना चाहिए कि क्या इसके ऊपर वो खरी उतरेगी। क्योंकि टिकटें अभी बांटने के लिए, जैसा कि हमने बताया, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं और आवेदन प्रक्रिया की छानबीन करने के बाद टिकटें जल्दी 1-2 दिन के अंदर वितरित होनी शुरू हो जाएंगी। तो राजस्थान के अंदर 309 जो नगर निकाय हैं उनके अंदर मेयर, सभापति, चेयरमैन, उपाध्यक्ष, ये पद तो हैं ही। इसके अलावा इन 309 नगर निकाय में 10,245 वार्ड हैं, यानी 10,245 वार्डों में कांग्रेस है वो पार्षद की टिकट देगी। अब इस हिसाब से 60% टिकटें युवाओं को, जेनजी को दी जाएंगी जिनकी उम्र 39 साल से कम है। तो एक अच्छी खासी संख्या हो जाएगी, यानी करीब ये 6,000 से ऊपर पार्षद हैं कांग्रेस है वो युवाओं को देगी जिनकी उम्र 39 साल से कम है, युवतियों को देगी। अब इस पे कांग्रेस खरी उतरती है, नहीं उतरती है, ये तो टिकट वितरण के बाद ही मालूम होगा। लेकिन कांग्रेस की इस घोषणा से ये साबित हो गया है
और केंद्र सरकार ने जो जेएनजी के दबाव में जो कानून में संशोधन किया, केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया, तो केंद्र सरकार भी दबाव में है। और कांग्रेस की इस घोषणा से तो बिल्कुल साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी और तमाम सियासी पार्टियां हैं वो युवाओं के और जेएनजी के जबरदस्त दबाव में आ चुकी हैं। अब ये जो अगर ये घोषणा पे कांग्रेस खरी उतरती है, यानी 60% टिकटें दे देती है, और फिर जो 309 मेयर और सभापति और चेयरमैन बनेंगे उनमें भी अगर वो 60% युवाओं को मौका देती है, उनको बनाती है, तो कांग्रेस के अंदर एक बड़ा मैसेज जाएगा। खासतौर से कांग्रेस का मैसेज युवाओं में और जेएनजी में जाएगा कि कांग्रेस है अपनी घोषणा पे खरी उतर रही है और कांग्रेस युवाओं को और जेएनजी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब जेएनजी का जो वोट है पूरे देश में अच्छा खासा वोट है और उसका जो प्रभाव है, यानी अब ये नगर निकाय में अगर कांग्रेस ऐसा करती है, यानी जो अपनी घोषणा को पूरी ईमानदारी से क्रियान्वित करती है, तो फिर आने वाली विधानसभा चुनाव और दूसरे राज्यों में जो चुनाव होंगे विधानसभा चुनाव, उनमें भी कांग्रेस का जेएनजी और युवा वर्ग अच्छा खासा सपोर्ट कर सकता है। अगर कांग्रेस ने इस घोषणा पे कांग्रेस खरी नहीं उतरी, यानी ये 60% टिकटें नहीं दी युवाओं और जेएनजी को, तो फिर एक बहुत बड़ा मैसेज युवाओं और जेएनजी में ये भी जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टियां वादा करती हैं, वादा निभाती नहीं हैं, तो उसका नुकसान भी फिर कांग्रेस को हो सकता है। देखना यह है कि ये कितनी टिकटें मिलती हैं और क्या होता है। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा, अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम कोई और एपिसोड इस संदर्भ का बनाएं तो आपकी राय को उसमें शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।